तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। ठीक है, एक में जो तीनों भाग है उसको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्या 135 और 225 का HCF निकालना है। 135 और 225 का HCF निकालना है और विधि बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो कुछ नहीं करना है। देखिए, आप जो बच्चा से सीखते आ रहे हैं HCF वाला विधि, उसको पहले कीजिए। उसके बाद उसको कुछ चरण में लिखना होता है, वो हम लिखने का तरीका बताते हैं। तो क्या करते थे, जो छोटी संख्या थी उससे बड़े में भाग देते थे बच्चा में, यही करते थे। 135 से जब देंगे तो एक बार में खाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, अब 135 से 90 में नहीं जाता था, तब इससे कटघरा बनाते थे, इसको यहाँ बंद करते थे कटघरा में। अब 90 से 135 में खिलाएंगे तो एक बार में खाएगा 90। फिर देखिए, 5 में से 0 गया 5 और 13 में 9 गया 4। अब 90 से 45 में नहीं जाएगा, फिर कटघरा बनाना है, फिर इसको पकड़ के यहाँ लाना है। अब 45 से 90 दो बार में खाएगा कि नहीं खाएगा, बस आ गया शेष हमारा 0। जैसे शेष हमारा 0 आ जाता था बच्चा में, वहीं हमारा HCF आ जाता था कि इसको कहते थे HCF, यानी B भाजक जो होता था। तो बस देखिए, इसमें क्या किए हैं, कितने चरण में काम किए हैं, एक चरण यहाँ किए, एक चरण यहाँ, एक चरण यहाँ, 3 चरण में हमारा काम हुआ है। यही तीनों चरण को लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। ठीक है, बस लिख देते हैं। क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बताए थे होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यही होता है। बालक क्यों रोवे ट्रिक भी बताए थे, जहाँ पर R का मान 0 से बड़ा और B से छोटा होगा, ये चीज़ हम बताए थे। चलिए बस लिखना है खाली। तो इन दोनों में A और B पहले मानना है। तो A और B को पहचानना है, कैसे होगा, तो दोनों में जो बड़ा है उसको A मान लीजिए। बस इसको लिखना है चरण 1, क्योंकि हम बोले थे इसको चरण में लिखा जाता है यूक्लिड विभाजन से। चरण 1 में जो दोनों में बड़ा है उसको A मान लीजिए। A बराबर 225 तथा जो छोटा है उसको क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। तो B का मान है 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बस इस तरह से आपको लिखना है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अय बालक क्यों रोवे, जहां पर R का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। बस A देखिए, A माने है 225, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 135 गुना भागफल, कितनी बार में खाया है। पहला चरण देखना है, पहला चरण हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये हम बेसिक में बताए थे। पहला चरण में 135 गुना 1 जोड़ 90, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, पहला चरण में इस तरह से लिख देना है। यही हमारा चरण 1 था, और ये चरण 2 था, और ये चरण 3 था। यहाँ देखिए हमारा शेषफल 0 आया, बोलोगे सर 0 तो नहीं आया। नहीं आया तो फिर से वही नियम लगाना है, पहला चरण का काम यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहला चरण का काम तमाम। अब दूसरा चरण में चलेंगे। दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक है हमारा, यहाँ लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में देखिए ए इन दोनों में बड़ा कौन है, 135 है, तो ए हो जाएगा 135, और बी देखिए बी 90 हो जाएगा। में यूक्लिड, अब छोटा एकदम शॉर्ट में लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 135, यानी भाज्य बराबर भाजक कितना है 90 गुना भागफल, कितना बार में खा रहा है
एक बार में जोड़ शेष, शेष कितना आया, दूसरे चरण का बात कर रहे हैं, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। दूसरे चरण में भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, शेष का मान 45। तो यहाँ भी R0 आया, बोलोगे सर यहाँ भी तो 0 नहीं आया। तो जब तक R का मान 0 नहीं आए तब तक इसको रगड़ना है, एकदम रगड़ते रहो। तो अब फिर चरण 3 लिखना होगा। चरण 3 में अब देखिए, चरण 2 का हमारा काम खत्म है तो इसको मिटा लेते हैं इसे। अब चरण 3 हमारा यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 90 है। तो A बराबर हो जाएगा 90 और B बराबर कितना है, 45। में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, A बराबर बी क्यूब प्लस आर, ए का मान है 90 बराबर बी मतलब भाजक, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, बी का मान है 45 गुना भाजक गुना भागफल, भागफल कितना है 2 प्लस आर, आर का मान कितना है 0। देखिए यहाँ पर हमारा आर आ गया 0, जैसे आर 0 आ गया वैसे दुगुना स्पीड से उछल जाओ, एक बार खुश हो जाना है। और जहाँ पर आर आया उस चरण का जो बी होता है वही आपका HCF, जिस चरण में आपका R0 शेषफल 0 आया उसका भाजक हमेशा HCF होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा, B यानी 45। समझ में आया। पहले आपको इस तरह से भाग विधि से कर लेना है, बस इसको चरण में उतार देना है आराम से। पहला चरण में 225 को लिखे 135 गुना 1 जोड़ 90, ठीक है। दूसरा चरण में यहाँ से शुरू किए 135 को लिखे 90 गुना 1 जोड़ 45। फिर तीसरे चरण में देखिए इसको तब तक हल करना है जब तक हमारा शेष 0 नहीं आ जाए, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसको घसीटना है। घसीटना क्या मतलब, फाड़ दोगे, नहीं, मतलब उसको बनाना है, हल करना है। भेजा में आया। चलिए, तो पहला सवाल हमारा खत्म होता है। अब हम सवाल संख्या 2 को करेंगे। इसको मिटा दें का, मिटा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ हम होशियारी कर लेते हैं, तो लोग तो उतना होशियार नहीं है ना। चलो यहाँ तक, इधर पूरा मिटाना ही पड़ेगा, मेरा होशियारी लगता है ढेर काम नहीं देगा इसमें। चलिए, सवाल संख्या 2 कहता है कि 196 और 38 220, तो छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। 196 भाग 38 220। देखिए क्या बार में खाएगा, 196 से 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में खिलाइए। 196 12 में से 6 गया 6, यहाँ हो जाएगा 7, 17 में से 9 गया 8, फिर 2 में से 1 गया 1, 186। अब ये 2 उतरेगा, अब 1862, 8 बार में खिलाएंगे। 8 छः 48, 8 9 72, 4 76, 8 कम 8, 7 15, 9 बार में खिलाइए। 9 की 54 के 4, 9 81, 81 5 86, 9 कम 9 8, 1764। 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और इधर हो जाएगा 0। अब 98, ये 0 उतरेगा इस बार, 980। 5 बार में खाएगा, 5 छः 30, 5 9 45, 3 48, 5 कम 5 4 9, हाँ 5 बार में खिलाइए। 5 छः 30, 5 9 45, 3 48, 5 कम 5 4 9। देखिए शेषफल 0, ये तो पहले चरण में आ गया बच्चों। अभी तो दूसरा चरण, हम दूसरा कटघरा बनाए कहाँ थे, पहले कटघरा में आ गया। ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो देखिए हम बोले थे इन दोनों में जो सबसे बड़ा हो उसको A मान लेना है। पहले इस तरह से हल कर लीजिएगा एग्जाम में, और इसको चरण में बैठा देना है बस। तो जो दोनों में बड़ा होगा उसको A मान लीजिए। तो बड़ा है 38 220, और जो छोटा है उसको B, 196 छोटा है तो उसको B।
और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से भर देना है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए का मान है 38, 220 बराबर बी कितना माने है 196, यानी भाजक गुना भागफल कितना है 195। जो शेष का मान कितना आ गया 0। यहाँ पहले स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ गया। जैसे 0 आ गया तो 2 बार उछल जाना है। अतः 196 और 38 220 का HCF जहाँ पर 0 आया उसका b यानी भाजक वही हमारा मास होता है। तो b का मान 196 है सॉरी 196 है, तो HCF कितना हो जाएगा 196। समझ में आया। प्रश्न संख्या 3 को हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं कि आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, और उसका जवाब कमेंट में करना है। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल बिल्कुल बेहतरीन 200 300 400 1000% क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखना है, बड़ों का क्या करना है सम्मान इज्जत, और अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद जय भारत।